हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग कॉन्सेप्ट्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद शमीम अंसारी। होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे एंड अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम सॉल्व करने जा रहे हैं ऑटो साइकिल बेस्ड न्यूमेरिकल जो RGPV में नवंबर 2022 में पूछा गया था IC इंजन के सब्जेक्ट में। राइट, मेरे पास ये IC इंजन का क्वेश्चन पेपर है जो कि नवंबर 2022 में पूछा गया, लास्ट ईयर पूछा गया। राइट, इस क्वेश्चन पेपर में हम जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं वो सॉल्व करने जा रहे हैं वन में जो 14 मार्क्स का आया था। राइट, ये आप देख सकते हैं। ओके, इसको सॉल्व करने से पहले मैं एक बार रीड कर लेता हूँ। और रीड क्यों कर रहा हूँ? ताकि हम समझ पाएँ गिवन डेटा क्या दिया हमको। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों से बोल रहा है इन एन ऑटो साइकिल एयर एट 1 बार एंड 300 केल्विन इज कंप्रेस्ड आइसेंट्रोपिकली। एयर दी है आपको 1 बार पे और 300 केल्विन पे। उस एयर का क्या हो रहा है बच्चों? वो कंप्रेस्ड हो रही है आइसेंट्रोपिकली। कब तक? जब तक उसका प्रेशर 17 बार ना हो जाए। ओके, तो हमको ऑटो साइकिल में मालूम होना चाहिए कि आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन कब स्टार्ट हो रहा है, किस पॉइंट पे स्टार्ट हो रहा है और किस पॉइंट पे एंड हो रहा है। राइट, फिर क्या बोल रहा है बच्चों? हीट इज एडेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम अंटिल द प्रेशर राइज टू 40 बार। उसके बाद जैसे ही एयर जो है कंप्रेस्ड हुई, कंप्रेस्ड होने के बाद कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट एडिशन हो रहा है। और कब तक हो रहा है? जब तक उस एयर का प्रेशर कितना ना हो जाए, 40 बार ना हो जाए। फिर क्या बोल रहा है आपसे? कैलकुलेट द कंप्रेशन रेशो, एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी, वर्क डन पर साइकिल एंड मीन इफेक्टिव प्रेशर। हमको ये 4 चीज़ें निकालने के लिए बोल रहा है। कंप्रेशन रेशो बोल रहा है, एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी बोल रहा है, वर्क डन पर साइकिल बोल रहा है और मीन इफेक्टिव प्रेशर बोल रहा है। इस साइकिल के लिए ये हमको 4 चीज़ें निकालनी है। राइट, फिर बोल रहा है आपसे टेक CV इतना और R बार इतना। CV होता है बच्चों स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम और R बार होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ये दिया आपको। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के गिवन डेटा आप तभी लिख पाएंगे जब आपको ऑटो साइकिल के बारे में पता होगा कि आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन कब स्टार्ट हो रहा है, किस पॉइंट पे स्टार्ट हो रहा है, किस पॉइंट पे एंड हो रहा है, हीट एडिशन कहाँ हो रही है। ओके, तो बच्चों मैंने ऑटो साइकिल का डेरिवेशन ऑलरेडी करा रखा है। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल रखी है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। अभी हम गिवन लिखने के लिए थोड़ा समझ लेते हैं कि कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं ऑटो साइकिल में, किस पॉइंट पे कौन सी प्रोसेस स्टार्ट हो रही है, किस पॉइंट पे कौन सी प्रोसेस एंड हो रही है, ताकि हम गिवन लिख सकें। राइट, तो बच्चों ऑटो साइकिल को एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम बोलते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल। राइट, तो आप देख पा रहे हैं ऑटो साइकिल का PV ग्राफ और TS ग्राफ। राइट स्टूडेंट्स, 1 पॉइंट पे ऑटो भाई साहब ने कंप्रेशन स्टार्ट किया था, ये आपको याद रखना है। 1 पॉइंट पे क्या हो रहा है बच्चों? कंप्रेशन स्टार्ट हो रहा है। और कंप्रेशन कैसे कराया था उन्होंने? आइसेंट्रोपिकली कराया था। तो 1 पॉइंट पे कंप्रेशन स्टार्ट हो रहा है, 2 पॉइंट पे एंड हो रहा है। तो आप जो देख रहे हैं 1 से 2, ये कौन सी प्रोसेस है बच्चों? ये है आइसेंट्रोपिकली कंप्रेशन, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन 1 to 2। ठीक है, और जैसे ही कंप्रेशन एंड हुआ तो ऑटो भाई साहब ने कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट सप्लाई कर दी साइकिल को। ठीक है, तो 2 to 3 में क्या हो रहा है बच्चों? कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट एडिशन हो रहा है। उसके बाद जैसे हीट एडिशन हुआ तो टेम्परेचर प्रेशर राइज हो गया, तो उन्होंने एक्सपांशन कराया ऑटो भाई साहब ने। तो 3 से 4 में क्या हो रहा है बच्चों? आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन हो रहा है। और 4 से 1 में क्या हो रहा है बच्चों? हीट रिजेक्ट हो रही है साइकिल से कांस्टेंट वॉल्यूम पर। राइट, ये 4 प्रोसेस हैं। 1 पॉइंट पे आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन स्टार्ट हो रहा है, 2 पॉइंट पे एंड हो रहा है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन,
2 से 3 क्या हो रहा है बच्चों, कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट एडिशन हो रहा है। 3 से 4 हमारा आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन, 4 से 1 पे कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट रिजेक्शन। अब इसी को, इन्हीं चारों प्रोसेस को अगर हम टीएस ग्राफ पे समझें तो हम देख सकते हैं आइसेंट्रोपिक जो प्रोसेस होती है बच्चों, उसमें एंट्रोपी कांस्टेंट होती है और एंट्रोपी को हम डिनोट करते हैं एस से। ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन आप देख रहे हैं ये पूरी पूरी लाइन क्या की, हमारी एंट्रोपी की है। इस एंट्रोपी लाइन पे अगर मुझको वर्टिकल दिखाना है, मुझे कांस्टेंट दिखाना है, तो हम दिखाएंगे इसको वर्टिकल लाइन से। राइट, तो 1 से 2 क्या बच्चों, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। 2 से 3 क्या बच्चों, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन। 3 से 4 क्या बच्चों, आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन। 4 से 1 क्या है बच्चों, कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट रिजेक्शन। राइट, तो हमने साइकिल समझ ली, प्रोसेस समझ लिया। अब हम जो जो फॉर्मूले इस न्यूमेरिकल में यूज़ हो सकते हैं उनको देख लेते हैं। मैंने ऑलरेडी वो सारे फॉर्मूलेस मैंने एक जगह लिख दिए हैं ताकि वीडियो हमारी ज़्यादा लंबी ना हो और आपको भी एक जगह सारे फॉर्मूलेस मिल जाए। तो बच्चों पहली प्रोसेस का नाम क्या है हमारा, पहली प्रोसेस का नाम है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन 1 से 2। और आइसेंट्रोपिक प्रोसेस को हम एक और नाम से जानते हैं और वो नाम है बच्चों रिवर्सिबल एडियाबेटिक। ओके, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है कि हमने यहाँ पर आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन नहीं पढ़ा है, हमने तो यहाँ पर रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन पढ़ा है। बात एक ही है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस को ही रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस बोला जाता है। ठीक, अब रिवर्सिबल एडियाबेटिक जो प्रोसेस है उसमें आपको 3 फॉर्मूलेस, 3 रिलेशंस याद रखने हैं, प्रेशर वॉल्यूम, टेम्परेचर वॉल्यूम और टेम्परेचर प्रेशर। ये रिलेशन आपको याद रखना है। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में क्या होता है बच्चों, पीवी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट, इस रिलेशन को फॉलो करता है, हम जानते हैं इसको। अगर नहीं जानते हैं तो आप याद रखना है आपको। अगर प्रोसेस हमारी 1 से 2 हो रही है तो ये हो जाएगा P1 V1 की पावर गामा बराबर में P2 V2 की पावर गामा। अब हमने प्रेशर वाले टर्म्स एक तरफ कर दिए, वॉल्यूम वाले एक साइड कर दिए। अब देखिए यहाँ से फॉर्मूला आपका ये हो जाएगा। ठीक है, प्रेशर वॉल्यूम का। अगर हम बात करें टेम्परेचर वॉल्यूम की बच्चों, ये रिलेशन बार बार यूज़ होता है, ये आपको रिलेशन याद रखना है। सेकंड नंबर का वो क्या है बच्चों, T1 डिवाइड में T2 इज इक्वल्स टू V2 डिवाइड में V1 की पावर गामा -1। और याद कैसे रखेंगे हम, यहाँ देखिए अगर यहाँ पर हम 1 पॉइंट ले रहे हैं तो वॉल्यूम का इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, 2 पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 2 है तो यहाँ 1 हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगी गामा -1। वैसे ही थर्ड रिलेशन इसका ये है। ठीक है, अब 1 से 2 प्रोसेस मेरी हो गई आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। उसके बाद क्या हो रहा है बच्चों, कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट एडिशन हो रहा है। और कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस कहाँ से कहाँ हो रही है, 2 से 3। हीट को हम डिनोट करते हैं Q से, किससे करते हैं बच्चों, Q से। तो फॉर्मूला आपका हो गया Q2 to 3, 2 से 3 हमारी प्रोसेस हो रही है इसलिए 2 to 3। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों हीट ट्रांसफ़र का, वो होता है mCV डेल्टा T। ये सबसे बेसिक फॉर्मूला है इसका। m इसमें क्या है बच्चों, मास, CV क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, है ना। V क्यों ले रहा है यहाँ पर, क्योंकि ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस हो रही है। डेल्टा T क्या होता है बच्चों, ये डिफरेंस होता है मैक्सिमम टेम्परेचर माइनस मिनिमम टेम्परेचर। मेन फॉर्मूला हमारा ये होता है, हम इसको यूज़ करेंगे। ये कैसे आया समझ लेते हैं इसको। प्रोसेस है बच्चों 2 से 3, है ना। डायरेक्टली आप आ जाओ TS ग्राफ पे, 2 से स्टार्ट हो रही है प्रोसेस, 3 पे एंड हो रही है। 2 पॉइंट का टेम्परेचर T2, 3 पॉइंट का टेम्परेचर T3। अगर मैं आपसे पूछूं कि T2 T3 में बड़ा कौन सा है तो आप बोलोगे सर T3 बड़ा है, T2 छोटा है। इसलिए क्या कर दिया हमने, T3 माइनस T2 कर दिया। राइट, अब वापस हम आ गए 3 से 4 आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन में। जो रिलेशन हमने यहाँ यूज़ किए थे आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के लिए वही सेम यहाँ होंगे, बस स्टेट चेंज हो जाएगी, पॉइंट्स चेंज हो जाएंगे। राइट, अब हम बात करें 4 से 1 में, तो यहाँ क्या हो रहा है बच्चों, कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट रिजेक्ट हो रही है। तो फॉर्मूला वही है हमारा mCV T मैक्स माइनस T मिनिमम। 4 से 1 तो 4 पॉइंट का टेम्परेचर T4, 1 पॉइंट का टेम्परेचर T1। T4 T1 में बड़ा क्या है बच्चों, T4 बड़ा है, T1 छोटा है।
इसलिए मैंने इसको लिख दिया T4 माइनस T1। राइट, ये 5 फॉर्मूले हो गए। 6 फॉर्मूला क्या है बच्चों? 6 फॉर्मूला हमारा है, देखिए हमने एयर यूज़ की है वर्किंग सब्सटेंस, और एयर को हम जानते हैं ये कैसी होती है बच्चों? परफेक्ट गैस होती है। हम एयर को परफेक्ट गैस मानते हैं, ठीक है। तो जहाँ हम चाहें वहाँ PV = MRT गैस लॉ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको याद ये रखना है कि इसमें प्रेशर की जो यूनिट है हम लेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, आर लेंगे हम जूल पर केजी केल्विन में, ठीक है। अगर आप स्टेट 1 में अप्लाई करना चाहते हैं तो हो जाएगा P1 V1 बराबर MRT1। अगर 2 पे तो ये हो जाएगा, 3 पे तो ये हो जाएगा, जहाँ आप चाहते हैं। एक रिलेशन हमें ये यूज़ करना है, ठीक है। अब हम आते हैं कंप्रेशन रेशो, जो हमसे पूछा गया था निकालने के लिए। तो बच्चों कंप्रेशन रेशो को हम डिनोट करते हैं R से, और ये होता क्या है? ये होता है बड़ा वॉल्यूम डिवाइड में छोटा वॉल्यूम, ठीक है। अब हम अगर इस साइकिल पर आएँ तो कंप्रेशन रेशो कहाँ मिलेगा हमको? जहाँ कंप्रेशन हो रहा है। कंप्रेशन कहाँ हो रहा है मेरा? 1 से 2 हो रहा है। 1 का वॉल्यूम V1, 2 का वॉल्यूम V2। V1 और V2 में बड़ा कौन सा बच्चों? V1 बड़ा है, जो इस ओरिजिन से दूर होगा वो बड़ा होगा, इसलिए V1 कहाँ आएगा? ऊपर। V2 कहाँ आएगा? नीचे। तो आप देख सकते हो लिखा है। तो कंप्रेशन रेशो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों हमारा? V1 डिवाइड में V2। जब आपने कंप्रेशन रेशो निकाल दिया तो हम जानते हैं एफिशिएंसी जो होती है ऑटो साइकिल की वो क्या होती है बच्चों? वो होती है 1 - 1/R की पावर γ-1। जो R की वैल्यू आएगी यहाँ पुट कर देंगे, मेरा एफिशिएंसी आ जाएगा, राइट। एफिशिएंसी का एक फॉर्मूला और होता है, वो क्या होता है बच्चों? बेसिक फॉर्मूला वर्क डन डिवाइड में हीट सप्लाइड, ठीक है। अब मुझे वर्क डन निकालना है, मैंने अगर एफिशिएंसी निकाल ली है, हीट सप्लाइड निकाल लूँगा, तो हीट सप्लाइड को सब भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा बच्चों? मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, तो मेरा वर्क डन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मीन इफेक्टिव प्रेशर, जिसको हम डिनोट करते हैं PM से, ये क्या होता है बच्चों? वर्क डन डिवाइड में स्ट्रोक वॉल्यूम। वर्क डन डिवाइड में स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है बच्चों? देख लीजिए, देखिए ये आपका इंजन सिलेंडर है मान लीजिए, है ना। हम जानते हैं इंजन सिलेंडर में 2 डेड सेंटर होते हैं, एक होता है टॉप डेड सेंटर, एक होता है बॉटम डेड सेंटर। इन्हीं के बीच में पिस्टन हमारा मूव करता है, ठीक है। पिस्टन अगर टॉप डेड सेंटर पे है तो इसके ऊपर का जो वॉल्यूम है उसको हम बोलते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम, राइट। अब पिस्टन TDC से BDC आ रहा है तो जो वॉल्यूम वो स्वैप कर रहा है ना, उसको बोलते हैं हम स्वैप वॉल्यूम या स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक। तो आपको ये वाला वॉल्यूम निकालना है, राइट। तो क्या होगा आप देख सकते हैं, पिस्टन कहाँ से TDC से BDC पर आ गया। पिस्टन जब BDC पर आया तो वॉल्यूम कौन सी बच्चों? वो V1 है। जब पिस्टन TDC पर था वॉल्यूम क्या था हमारा? V2 था। तो क्या करूँगा मैं? V1 में से V2 माइनस कर दूंगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक क्या है मेरा? V1 है। इस V1 में से मैं V2 माइनस कर दूंगा तो बच्चों क्या आ जाएगा मेरा? स्ट्रोक वॉल्यूम या स्वैप वॉल्यूम आ जाएगा, राइट। V1 - V2। तो स्टूडेंट्स ये कुछ फॉर्मूलेस थे जो मुझे याद रखना है। और भी फॉर्मूलेस जो होंगे हम उसको उस वक्त डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हम गिवन लिखते हैं। जब भी हम गिवन लिखेंगे तो हमारा पहला काम क्या बच्चों? ऑटो साइकिल का कम से कम PV ग्राफ आप बना लें, ठीक है। PV ग्राफ आप बनाएंगे तो ईजिली आप समझ जाएंगे किस पॉइंट पे कौन सी प्रोसेस हो रही है, ओके। तो एक नया पेपर ले लेता हूँ मैं, नया पेपर मैंने ले लिया। अब क्या करने जा रहा हूँ बच्चों? मैं एक एक लाइन पढ़ के गिवन डेटा लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ लिखा है मैंने सॉल्यूशन 1 वाला हम स्टार्ट कर रहे हैं। सॉल्यूशन हम लिखेंगे पहले गिवन लिखने जा रहा हूँ मैं। तो क्या बोल रहा है बच्चों? हम पढ़ते हैं। इन एन ऑटो साइकिल, साइड में ऑटो साइकिल हमने बना रखी है। इसमें क्या बोल रहा है? इसमें बोल रहा है एयर एट 1 बार एंड 300 केल्विन। एयर जो है उस एयर का दिया आपको प्रेशर 1 बार। बार किसकी यूनिट होती है बच्चों? प्रेशर की, याद रखना है आपको। लिख के नहीं बोलेगा आपको 1 बार प्रेशर है, हमको यूनिट से पकड़ना है। तो प्रेशर दिया आपको 1 बार और टेम्परेचर दिया आपको 300 केल्विन। अब वो जो एयर है क्या हो रही है बच्चों? इस कंप्रेस्ड आइसेंट्रोपिकली। अब वो कंप्रेस्ड हो रही है। वो कब तक हो रही है?
17 बार तक हो रही है। इसको अगर हम समझें पीवी ग्राफ पे तो हम समझ सकते हैं कि 1 पॉइंट पे एयर कंप्रेस्ड हो रही है, कब तक, 2 पॉइंट तक कंप्रेस हो रही है। ठीक है, तो आपको 1 बार और जो दिया आपको 300 केल्विन वो दिया है आपको स्टेट 1। ठीक है, मतलब जब आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन स्टार्ट हो रहा था तब का दिया आपको प्रेशर। तो इसको हम लिख लेते हैं शब्दों में, कैसे लिख लेते हैं देखिए, हम लिखेंगे इन्हें लिख लेते हैं, द प्रेशर एट द beginning of isentropic compression। ठीक है, हमको अब दिया है प्रेशर कब का, जब आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन स्टार्ट हो रहा है, शुरू हो रहा है ना। इसको मैं डिनोट कर रहा हूँ किससे बच्चों, P1 से। वो दिया मुझे कितना, 1 बार। मुझे इसे चेंज नहीं करना है, बार में लेके चलना है। ठीक है, साथ में क्या दिया उसने, साथ में मुझको दिया है टेम्परेचर। तो द टेम्परेचर एट द बिगिनिंग ऑफ आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, आप लिखेंगे पूरा, T1 बराबर में 300 केल्विन। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे सब ये सब लाइन लिखने की ज़रूरत है। बेटा इसकी ज़रूरत है क्योंकि जो कॉपी चेक करने वाला है उसको नहीं मालूम P1 T1 क्या बता रहे हैं यहाँ पर। आप यहाँ आपने लिख दिया है तो उससे अब समझ में उसके आ रहा है। ठीक है, अब कंप्रेस हो रहा है, कब तक कंप्रेस हो रहा है बच्चों, जब तक वो 17 बार ना हो जाए, मतलब 2 पॉइंट तक कंप्रेस्ड हो रहा है। तो मुझको कंप्रेशन के एंड का दे दिया उसने प्रेशर, तो लिख दीजिए यहाँ पर, द प्रेशर एट द एंड ऑफ आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, इसको मैं मान लेता हूँ P2। कितने दिया बच्चों हमको, ये दिया 17 बार, राइट। P1 T1 P2 दे दिया हमको। अब जैसे ही आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन एंड हुआ, अब क्या हो रहा है बच्चों, हीट इज एडेड, हीट ऐड हो रही है। हम जानते हैं भाई कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट ऐड होती भी है। और कब तक हो रही है, जब तक उसका प्रेशर कितना ना हो जाए, 40 बार। मतलब 17 बार पे स्टार्ट हुआ हीट एडिशन, और कब तक हो रहा है, 40 बार तक हो रहा है। मतलब 3 पॉइंट का दिया आपको प्रेशर, लिख देते हैं यहाँ पर, द प्रेशर एट द एंड ऑफ हीट एडिशन, हीट एडिशन के एंड का दिया है मुझको प्रेशर। इसको मैं P3 से नोट कर रहा हूँ। कितने दिया बच्चों, ये दिया है 40 बार। मुझे कुछ चेंज नहीं करना है। अब मुझसे बोल रहा है कि भाई निकालिए कंप्रेशन रेशो, निकालिए एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी, निकालिए वर्क डन, निकालिए और मीन इफेक्टिव प्रेशर निकालिए। बच्चों 4 चीज़ निकालने के लिए बोल रहा है ना। न्यूमेरिकल थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, अब देख ही रहा है 4 चीज़ें पूछ रहा है तो क्वेश्चन लंबा हो सकता है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है टेक CV। आप CV ले सकते हैं कितना, 0.717 किलो जूल पर kg केल्विन। एंड R बार, R बार क्या है बच्चों, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। इसको आप ले सकते हैं 8.314 किलो जूल पर kg मोल केल्विन। ठीक है, ये मैंने गिवन लिख लिया। अब क्वेश्चन पेपर को थोड़ा मैं साइड कर देता हूँ। अब हम आगे बढ़ते हैं, राइट। तो स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको बताया था आगे न्यूमेरिकल में जो फॉर्मूले यूज़ होने होंगे हम उसको उस टाइम यूज़ करेंगे। अब वो वक्त आ गया यूज़ करने का। कैसे, देखिए पहली चीज़ उसने हमसे बोली कंप्रेशन रेशो। कंप्रेशन रेशियो का हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ये होता है ये V1/V2। इसको रखूँगा मैं एफिशिएंसी फॉर्मूले में, फॉर्मूला ये है। ठीक है, अब दिक्कत क्या आ रही है, इस पूरे न्यूमेरिकल में मुझको कहीं गामा नहीं दिया। ठीक है,
मुझको CV दिया है और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट दी है। अगर क्वेश्चन में ये ना दिया होता तो हम क्या करते, हम जानते हैं गामा एयर के लिए कितना होता है बच्चों, 1.4 होता है, ठीक है, हम उसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते थे, लेकिन चूंकि इनने CV और R बार दे दिया है तो मेरा काम थोड़ा इनने बढ़ा दिया है, मुझे अब गामा निकालना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? मैंने कहा अगर CV और R बार की वैल्यू अगर नहीं दी जाती हमें क्वेश्चन में तो हम गामा क्या करते हैं बच्चों, डायरेक्टली यूज़ करते हैं 1.4 जो उसकी एयर की वैल्यू होती है। अब चूंकि इन्होंने CV और R बार दे दिया है तो हमारा काम इन्होंने बढ़ा दिया है, मुझे अब गामा निकालना है, ठीक है। अब केस निकलेगा उसको देखते हैं अपन। देखिए हम जानते हैं गामा होता क्या बच्चों, गामा होता है रेशो, किस किस का रेशो है गामा, ये गामा है CP/CV, ये आप जानते होंगे, राइट। हमको यहाँ CV दिया है, ठीक है, CV अच्छी बात है, मुझको दिया हुआ है, मुझे CP निकालना है। बात समझ पा रहे हैं आप, CP मुझको निकालना है। तो CP का मैं जानता हूँ फॉर्मूला, वो क्या होता है बच्चों, CP का फॉर्मूला होता है R+CV, ठीक है। अब आप बोल रहे होंगे सर ये R क्या चीज़ होती है ना, तो R क्या बच्चों, R है कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, ठीक है। अगर मैं R निकाल लूँगा तो इस रिलेशन में मैं पुट कर दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा बच्चों, CP आ जाएगा, क्योंकि CV ऑलरेडी दिया हुआ है मुझको, ठीक है। तो ये R निकालने के लिए इसने मुझको R बार दिया है। बात समझ पा रहे हैं आप, R बार क्या होता है बच्चों, R बार होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और ये होता क्या है बच्चों, ये होता है मॉलिक्यूलर मास और गैस कांस्टेंट का प्रोडक्ट, ठीक है। ये क्या होता है बच्चों, मॉलिक्यूलर मास और गैस कांस्टेंट, जिसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट का प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ से मैं R बार की वैल्यू पुट करूँगा, मॉलिक्यूलर में मास में जानता हूँ एयर के लिए कितना होता है 28.97, यहाँ रखूँगा, यहाँ से निकालूंगा R निकाल लूँगा, उस R की वैल्यू पुट करूँगा यहाँ पर, तो यहाँ से निकल जाएगा मेरा CP निकल जाएगा, CP को यहाँ पुट कर दूँगा, मेरा आ जाएगा गामा, ठीक है। उसके बाद हम जो रिलेशन पढ़ते हुए आए वही हमें यूज़ करना है, ठीक है। तो हम क्या करने जा रहे हैं बच्चों, हम इस रिलेशन से R की वैल्यू, कैपिटल R की वैल्यू निकालने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं फास्टली। तो यहाँ लिखेंगे अब हम वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट ये क्या होता है बच्चों, ये होता है प्रोडक्ट किस किस का, इसको हम लिख देते हैं पहले R बार। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट क्या बच्चों, ये R बार है, ठीक है, ये R बार है। एक काम करते हैं, सब पूरा कट करके साफ लिख देता हूँ। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट डिनोट करते हैं R बार से। ये क्या होता है बच्चों, ये होता है मॉलिक्यूलर मास इनटू कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट के इक्वल, ठीक है। आप चाहो तो लिख भी दो, वेयर M क्या है बच्चों, M है मॉलिक्यूलर मास, M क्या है बच्चों, मॉलिक्यूलर मास, और R क्या है, R है कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, लिख दिया आपने, ठीक। यहाँ से मुझे R की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से R कितना होगा बच्चों, R यहाँ से हो जाएगा R बार डिवाइड में M, यहाँ से ये हो जाएगा, ठीक है। वैल्यूज पुट कर देते हैं अपन, तो यहाँ से R क्या निकलेगा हमारा, R निकलेगा, R बार इसने ऑलरेडी दे रखा है मुझको 8.314, लिख दो 8.314 डिवाइड में मॉलिक्यूलर मास 28.97 होता है एयर के लिए, ये आपको याद रखना है, यहाँ साइड में लिख दो। वैसे अब मॉलिक्यूलर मास जो है फॉर एयर कितना होता है बच्चों, ये होता है 28.97 किलो जूल मोल, लिख दो यहाँ पर, ठीक है, लिख दिया हमने। तो कॉपी चेक करने वाले को हम कुछ भी ऐसी लूप पॉल्स नहीं देंगे जहाँ से हमारे मार्क्स काट सके, सब लिख दो। अब सिंपल हमें कैलकुलेटर उठाना है, कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ से मेरा R जो आएगा कितना आएगा बच्चों, ये R यहाँ से आएगा 0.287
किलो जूल पर केजी केल्विन। ठीक है, यहाँ से मेरा ये आर आ गया राइट। अब जैसे ही मेरा आर आएगा, देखिए इस रिलेशन से मैंने आर निकाल लिया, जैसे ही मेरा आर आएगा वो कहाँ पुट करूँगा मैं, इस रिलेशन में, सी पी बराबर में आर प्लस सी वी। ठीक है, लिख देते हैं हम, नाउ सी पी इज इक्वल्स टू आर प्लस सी वी। ओके, तो आर की वैल्यू कितनी आई हमारी, ये आ गई 0.287 प्लस सी वी की वैल्यू हमें देखो दी गई है, रख दो इसको 0.717। कैलकुलेटर उठाना है, हमें सॉल्व करना है, तो सी पी मेरा आ जाएगा 1.004 किलो जूल पर केजी केल्विन। सी पी आ गया, तो मेरे पास सी पी भी आ गया और सी वी भी मेरे पास है। यहाँ से बच्चों क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा देयरफॉर गामा इक्वल्स टू सी पी डिवाइड में सी वी 1.004 डिवाइड में सी वी कितना दिया मुझको 0.717। यहाँ से गामा कितना जाएगा बच्चों 1.4। गामा कितना आएगा बच्चों 1.4। ये गामा निकालने के लिए हमने इतनी मेहनत करी है समझ पा रहे हैं, तो आपको भी इतनी मेहनत करनी है गामा निकालने के लिए वेरी गुड, गामा निकाल लिया मैंने ना। अब जो मुझसे बोल रहा था निकालने के लिए एग्जाम क्वेश्चन जो मुझसे पूछा था, क्या पूछा था बच्चों मुझसे इसने बोला है कि कंप्रेशन रेशियो निकालो, तो जो मैं निकालूंगा उसको बनाऊंगा हेडिंग। इसे आपको भी करना है राइट, बना देते हैं हेडिंग। तो आप चाहें तो इसे लिख दें नंबर 1 कंप्रेशन रेशो, ये अब मैं निकालने जा रहा हूँ, इसको डोनेट करते हैं आर से, लिख दिया मैंने ठीक है। हम जानते हैं कंप्रेशन रेशो क्या होता है, लिख दो वी नो देट ठीक है, कंप्रेशन रेशो, इसको हम डोनेट कर रहे हैं आर से। ये क्या होता है बच्चों, बड़ा वॉल्यूम ऊपर छोटा वॉल्यूम नीचे, लेकिन हम ये लिख नहीं सकते, वो तो याद करने के लिए मैंने आपको बताया था। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे वॉल्यूम एट द बिगिनिंग ऑफ कंप्रेशन, वॉल्यूम एट द बिगिनिंग ऑफ कंप्रेशन। ठीक है, डिवाइड में क्या आएगा बच्चों डिवाइड में आएगा वॉल्यूम एट द एंड ऑफ कंप्रेशन। ठीक है, ये कंप्रेशन से क्या है मेरा 0.1 का वॉल्यूम, तो इसको कैसे लिखूंगा मैं, इसको लिखूंगा वॉल्यूम एट द बिगिनिंग ऑफ कंप्रेशन, जब कंप्रेशन स्टार्ट हो रहा है तब का वॉल्यूम, और जब एंड हो गया उसके नीचे का वॉल्यूम नीचे आ जाएगा राइट। तो यहाँ से अब मैं लिखूंगा R बराबर में बच्चों क्या लिखूंगा V1 डिवाइड में V2। ठीक है, वॉल्यूम जब कंप्रेशन स्टार्ट हो रहा है तो वो क्या है V1 है, डिवाइड में वॉल्यूम जब कंप्रेशन एंड हो रहा है वॉल्यूम नीचे आ जाएगा, लिख दिया मैंने राइट। समझ पा रहे हैं, वेरी गुड। ये आपका कंप्रेशन रेशियो का फॉर्मूला आ गया। अब कंप्रेशन कहाँ निकलेगा मेरा 1 से 2 निकलेगा, वो प्रोसेस कौन सी मेरी आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस है। ठीक है, अब आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस के मेरे पास 3 फॉर्मूले हैं, प्रेशर वॉल्यूम, टेम्परेचर प्रेशर। हमें अभी कौन सा यूज़ करना है, हमको अभी यूज़ करना है फर्स्ट वाला। ठीक है, देखते हैं कैसे करना है। तो यहाँ लिखेंगे अब हम वी नो देट, हम जानते हैं फॉर आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस, फॉर आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस, वो क्या है बच्चों 1 से 2 है। ठीक है, लिख देंगे हम P1 V1 की पावर गामा बराबर में P2 V2 की पावर गामा, इसको फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब प्रेशर वाले एक तरफ कर दो, वॉल्यूम वाले दूसरी तरफ कर दो,
तो क्या हो जाएगा, P2 डिवाइड में P1 इज इक्वल्स टू V1 डिवाइड में V2 की पावर गामा होल। होगा नहीं होगा, है ना, बिल्कुल हो जाएगा, वेरी गुड। अब V1 बाई V2 की पावर जो गामा है हमें निकालना क्या बच्चों, मुझे निकालना है V1 बाई V2, ये दिख रहा है मुझे निकलते हुए, गामा को सब भेजना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या होगा बच्चों, यहाँ से हो जाएगा V1 डिवाइड बाई V2 इज इक्वल्स टू P2 डिवाइड में P1 की पावर 1 बाई गामा। तो आप जानते होंगे जब भी पावर को इक्वल्स टू के उस तरफ भेजते हैं तो क्या होती है बच्चों, 1 की डिवाइड में आ जाती है, वैसे यहाँ पर हुआ है। तो यहाँ से क्या होगा बच्चों, V1 डिवाइड में V2 इज इक्वल्स टू, क्या मेरे पास P2 P1 है, मैं चेक करता हूँ गिवन जो मैंने लिखा है, P2 है, हाँ सर बिल्कुल P2 भी है, P1 भी है, P2 17 बार है, P1 1 बार है। रख देते हैं इसकी वैल्यू, 17 डिवाइड में 1 पावर 1 डिवाइड में गामा कितना आया था, 1.4 आया था। सारा कुछ तो हमने गामा के लिए करा था हमने। इसको अब हम सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर की हेल्प से, कैलकुलेटर आपको चलाना आता है ना। तो यहाँ से जो V1 बाई V2 ये क्या है बच्चों, ये मेरा कंप्रेशन रेशो R है, लिख देते हैं यहाँ पर कंप्रेशन रेशो R, ये क्या है V1 बाई V2। इसको जब मैंने सॉल्व करा कैलकुलेटर से तो कितना आया, ये आया 17 की पावर 0.714, राइट। कुछ नहीं करा मैंने, पावर को सॉल्व कर लिया है। 1 डिवाइड में 1.4 कितना गया, 0.714, तो ये लिख दिया मैंने। अब क्या करना है आपको, कैलकुलेटर उठाना है, यहाँ से R निकाल लेना है, इसको हम सॉल्व करते हैं, है ना, सॉल्व कर लेते हैं साथ में। ब्रैकेट के अंदर 17, उसकी पावर कितनी लगानी है मुझको, 0.714, कितना आ रहा है बच्चों, ये आ रहा है 7.56। तो यहाँ से मेरा कितना आया कंप्रेशन रेशो, 7.56, ठीक है, ये मेरा कंप्रेशन रेशो आ गया। इसको आप लिखेंगे फुल, ये हमसे फर्स्ट पूछा था, ये हमने निकाल लिया, हमारा फर्स्ट आंसर आ गया, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट आंसर आ गया। देखिए आप, कंप्रेशन रेशो पूछा था मुझसे, मैंने निकाल लिया, राइट। कुछ नहीं करा मैंने, जो प्रोसेस 1 से 2 थी आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, उसमें मैंने पहला वाला रिलेशन लगा दिया। प्रैक्टिस आप करेंगे सारे फॉर्मूलेस को लिख के तो आप भी समझ जाएंगे कौन से फॉर्मूले कब यूज़ करना है, राइट। अब जैसे मेरे पास कंप्रेशन रेशो आया, सेकंड क्या बोला था उसने हमसे, सेकंड बोला था उसने हमसे एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी निकालने के लिए, निकाल लेते हैं उसको। नंबर 2 एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी, बना दो हेडिंग, साहब ये निकालने जा रहे हैं हम, कॉपी चेक करने वाले को साफ साफ दिख जाए, ठीक है। लिख दो, क्या लिख दो भाई साहब, एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी कितनी होती है हम जानते हैं, हम लिख देंगे वी ऑल्सो नो दैट, हम साथ में ये भी जानते हैं कि एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी, जिसको हम डिनोट करते हैं ईटा से, कितनी होती है ऑटो साइकिल के लिए, ये होती है 1 - 1 अपॉन R की पावर गामा -1, राइट, R की पावर गामा -1, ओके। अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है। 1 - 1 अपॉन R, R क्या है कंप्रेशन रेशो, जो मैंने निकाल लिया है, कितना आया है 7.56 की पावर गामा मतलब 1.4 - 1। क्या करना है इसको सिंपली सॉल्व करना है, कर देते हैं। ईटा बराबर में 1 - 1 अपॉन 7.56 कितना हो जाएगा बच्चों, 0.4 हो जाएगा, होगा नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। क्या करें आप, सिंपल सॉल्व करते जाएं। 7.56 की पावर कितनी है 0.4,
सॉल्व कर दो, कितना आया देख सकते हैं आप, 2.2459। सो लिख लेंगे 1 - 1/2.246 मान लीजिए, 5 का 9 है। तो इसको आप सिंपली कैलकुलेटर की हेल्प से जब आप सॉल्व करेंगे, इसको कर देते हैं, करके देख लेते कितना आता है। 1 माइनस ब्रैकेट के अंदर 1 डिवाइड में 2.246 ब्रैकेट क्लोज, ये आ रहा है 0.5547। ठीक है, लिख देते हैं हम, कितना आ रहा बच्चों, 0.5547। ठीक है, इसमें अब आप मल्टीप्लाई करते हैं 100 का, कितना आ गया 55.47। तो एफिशिएंसी यहाँ से आ गई हमारी 55 पॉइंट कितनी है 47 राइट परसेंटेज के अंदर। तो ये हमारा सेकंड आंसर आ गया। 2 आंसर मेरे आ गए। ठीक है, आपके भी आ गए। अब क्या बोल रहा है नंबर थर्ड में बोल रहा है कंप्रेशन निकाल लिया, एयर स्टैंड एफिशिएंसी निकाल ली, वर्क डन पर साइकिल। अब हमसे बोल रहा है कि वर्क डन निकालिए। चलिए इसको भी निकाल लेते हैं, है ना। वर्क डन कहाँ मिलेगा बच्चों हमको, वर्क डन मुझको मिलेगा, कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा मुझको प्रोसेस। वर्क डन कहाँ मिलेगा मुझको बच्चों, सोच बताइए यार मुझको आप। वर्क डन क्या होता है हमारा, वर्क डन होता है हमारा हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड। ठीक है, और एक फॉर्मूला मैंने वो लिखवाया आपको, वही लिखवाया था मैंने ये वाला। अगर एफिशिएंसी भी निकल आई है और हीट सप्लाइड में अगर निकाल लूँ तो यहाँ से मेरा वर्क डन आ सकता है। तो मेरा काम क्या बच्चों, अब हीट सप्लाइड निकालने का काम है मेरा, क्योंकि एफिशिएंसी में निकाल चुका हूँ, है ना। अब हीट सप्लाइड की अगर हम बात करें तो हीट सप्लाइड क्या हो रही है बच्चों, हीट सप्लाइड हो रही है मेरी प्रोसेस 2 से 3 में। ठीक है, प्रोसेस 2 से 3 में मेरी क्या हो रही है बच्चों, हीट सप्लाइड हो रही है। तो टू पॉइंट क्या मेरा, जब टेम्परेचर एंड हो रहा था मेरा, मतलब कहने का ये है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन एंड हो रहा था, उस पॉइंट का टेम्परेचर T2 है, देख सकते हैं आप ये। ठीक है, T2, और हीट एडिशन जब एंड हो रहा था उस टाइम का जो टेम्परेचर है वो हमारा क्या है, T3 है। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं ताकि कन्फ्यूज़न ना रहे, इसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, पहले बना देते हैं हेडिंग नंबर 3। हेडिंग क्या है मेरी, वर्क डन पर साइकिल। ये मुझे निकालना है, ये मुझको निकालना है। ठीक है, अब फास्टली मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि भाई साहब T2 क्या है मेरा, T2 है मेरा टेम्परेचर एट द एंड ऑफ आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। ठीक है, और T3 क्या है बच्चों मेरा, T3 है टेम्परेचर एट द एंड ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम हीटिंग। लिख लिया मैंने इसके अंदर। राइट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं, यहाँ पर हम एक रिलेशन जानते हैं, है ना। वो रिलेशन क्या था बच्चों, अगर हम बात करें आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन के रिलेशन की बात करें तो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर टेम्परेचर वॉल्यूम का रिलेशन यूज़ करना है तो ऐसा होता है, तो हम यूज़ कर लेते हैं ना। तो क्या कर रहे हैं हम बच्चों, T2 डिवाइड में T1 इज इक्वल्स टू V1 डिवाइड में V2 की पावर गामा-1। ठीक, किसके अंदर, प्रोसेस 1 से 2 की बात कर रहे हैं हम। आप चाहो तो यहाँ दिखा भी दो, फॉर प्रोसेस 1 to 2। ठीक है, वेरी गुड। मुझे क्या करना है बच्चों, मुझको T2 निकालना है। यहाँ T2 क्या होगा, T2 बराबर में T1 इंटू, ये टर्म क्या बच्चों, देखिए आप, ये टर्म हमारी R है, कंप्रेशन रेशो है, R की पावर गामा-1।
ठीक है, यहाँ से T2 क्या होगा बच्चों, यहाँ से T2 हो जाएगा T1। क्या मुझको T1 गिवन दिया है क्या, चेक कर लेते हैं हम। ये हमारा गिवन डेटा था, T1 दिख रहा है कहीं आपको, बिल्कुल T1 दिख रहा है, यहाँ देखिए 300 केल्विन दिया है आपको। ठीक है, तो रख देते हैं हम 300 इंटू आर की पावर गामा-1 है ना, ये मैंने सॉल्व करा था अभी। आर कितना दिया मुझको बच्चों, आर मुझको दिया था, एक मिनट, आर का निकाला है मैंने, देखिए ये आर निकाल चुका हूँ मैं ऑलरेडी। ठीक है, 7.56 वैल्यू आई थी आर की, रख देता हूँ मैं 7.56 की पावर गामा-1 मतलब 1.4 -1। ठीक है, इसको जब मैं कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व करता हूँ तो क्या वैल्यू आती है हम चेक कर लेते हैं। 300 इंटू 7.56 की पावर ब्रैकेट के अंदर 1.4 -1 ब्रैकेट क्लोज, ये आ रहा बच्चों 673.798। मैं इसको लिख सकता हूँ T2 इज इक्वल्स टू 673.8 लिस्ट कर सकता हूँ उसको मैं ना, 8 केल्विन। ये मेरा आ गया T2, राइट। अब मुझे क्या निकालना है बच्चों, मुझे T3 निकालना है। ठीक है, अब देखिए 1 से 2 जो प्रोसेस थी वो कौन सी थी, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस थी। अब 2 से 3 जो प्रोसेस बच्चों क्या है हमारी, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन प्रोसेस। तो कांस्टेंट वॉल्यूम जो प्रोसेस होती है उसका बेसिक समझ लीजिए आप। जब कभी किसी सिस्टम के अंदर अगर गैस कैसी है, अगर वॉल्यूम उसका कांस्टेंट है, ठीक है, तो क्या होता है बच्चों, गैस उसे के अप्लाई करते हैं, उसमें क्या होता है, प्रेशर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के। हम यहाँ से चिड़ी हटाएंगे तो लिखेंगे इसको P बराबर में CT, तो हो जाएगा P/T बराबर में कांस्टेंट, है ना। अगर प्रोसेस 1 से 2 हो रही है तो P1 डिवाइड में T1 बराबर में P2 डिवाइड में T2। ये रिलेशन होता है किसमें, कांस्टेंट वॉल्यूम में। ठीक, अब चूंकि प्रोसेस यहाँ कहाँ से कहाँ हो रही है, 2 से 3, तो यहाँ क्या हो जाएगा P2 डिवाइड में T2 बराबर में P3 डिवाइड में T3। मैं लिख देता हूँ डायरेक्टली इसको। नाउ फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम हीटिंग प्रोसेस 2 to 3, राइट। क्या रिलेशन है, रिलेशन है P2 डिवाइड में T2 इज इक्वल्स टू P3 डिवाइड में T3। यहाँ से मुझको T3 निकालना है, तो T3 क्या होगा बच्चों, T3 जाएगा इस तरफ, है ना, ये नीचे आ जाएगा, इस तरफ चला जाएगा। तो कहने का मतलब ये है T2 इंटू P3 डिवाइड में P2, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। देखिए आप, सही है क्या, बिल्कुल सही है, कुछ नहीं करा मैंने, T3 को इस तरफ भेज दिया, P2 को नीचे ले आया, इसको तो भेज दिया, ये T3 मेरा आ गया। अब मेरे पास क्या इन सब की वैल्यूज़ हैं, बिल्कुल हैं। तो T3 क्या होगा बच्चों मेरा, T2 अभी निकाल के आ रहा हूँ, है ना। क्या वैल्यू है इसकी, 673.8 इंटू P3/P2। क्या मुझको P3 दिया है, चेक कर लेते हैं अपन हमारे सॉल्यूशन में। देखिए साहब, बिल्कुल P3 दिया है। कितना दिया बच्चों, 40 बार। क्या P2 दिया है, बिल्कुल दिया है 17 बार। तो 40 डिवाइड में 17, 40 डिवाइड में 17, है ना। कैलकुलेटर यूज़ करते हैं, इनटू कर देते हैं 40 का इज इक्वल्स टू डिवाइड बाई 17, कितना आ रहा बच्चों, 1585.4, राइट। तो यहाँ से T3 कितना आ रहा बच्चों, T3 आ रहा है 1585.408 केल्विन, राइट। ओके, आ रही बात समझ में। ये सारा का सारा काम क्यों करा मैंने, ये सारा का सारा काम मैंने इसलिए करा, मैं जानता हूँ वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ से एफिशिएंसी इनटू हीट सप्लाइड। और हीट सप्लाइड क्या होता है मेरा, हीट सप्लाइड होता है मेरा MCV T3 - T2।
मैंने T3 भी निकाल लिया है और T2 भी निकाल लिया है। अब मैं हीट सप्लाइड के फॉर्मूले में इसको पुट कर दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा बच्चों, हीट सप्लाइड आ जाएगी। जब हीट सप्लाइड आ जाएगी तो मेरा क्या आ जाएगा बच्चों, वहाँ से वर्क डन आ जाएगा, राइट। तो अब हम लिखने जा रहे हैं यहाँ से वी नो देट, हम जानते हैं कि हीट सप्लाइड कहाँ से कहाँ हो रही है बच्चे, वो 2 से 3 हो रही है, राइट। 2 से 3 देखिए, 2 से हीट सप्लाइड हो रही है मेरी। क्या फॉर्मूला है इसका बच्चों, फॉर्मूला है MCV T3 माइनस T2, राइट। तो Q2 to 3 इज इक्वस टू, मास हम 1 kg लेके चल रहे हैं, जब भी न्यूमेरिकल हम करते हैं 1 kg लेके चलते हैं, ठीक है। 1 CV क्या मुझको दिया है, बिल्कुल दिया है CV क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में साफ साफ बोल रहा है 0.717 रख देते हैं हम, 0.717। T3 निकाल लिया मैंने 1585.408 माइनस T2 निकाल लिया मैंने, कितना आया है 673.8। इसको मुझे कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व करना है, कर लेते हैं। कितने दिया बच्चों, 0.717 ब्रैकेट के अंदर 1585.408 माइनस 673.8 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू, कितना आ रहा बच्चों, ये आ रहा है 653.6229, ठीक है। तो इसको हम ले सकते हैं Q223 को लिख सकते हैं अपन 653.623, 9 के बाद 2 के बाद 9 है तो उसको 3 मान लेते हैं, किलो जूल। ये क्या है बच्चों, ये आया हमारा हीट सप्लाइड, ये हीट सप्लाइड की वैल्यू आई हमारी, ओके। अब हम क्या निकालने जा रहे हैं बच्चों, अब हम निकालने जा रहे हैं वर्क डन, राइट। हम निकालने जा रहे हैं वर्क डन, ठीक है। लिख देते हैं हम नाउ वर्क डन पर साइकिल बोला उसने, वर्क डन पर साइकिल, ठीक है, वर्क डन पर साइकिल। फॉर्मूला क्या था हमारा भाई साहब, फॉर्मूला ये है सामने, वर्क डन निकालना है। क्या यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसा, इसको अगर मैं WD से डिनोट कर दूँ वर्क डन को, एफिशिएंसी इनटू हीट सप्लाइड, बिल्कुल लिख सकता हूँ, राइट। एफिशिएंसी कितनी आई थी बच्चों मेरी, एफिशिएंसी हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, है ना। एक मिनट बताता हूँ आपको एफिशिएंसी कितनी आई थी, ये आई थी हमारी 0.5547 रख देते हैं हम। तो वर्क डन इज इक्वल टू 0.5547 इंटू हीट सप्लाइड मैंने अभी निकाल लिया है, कितना आया बच्चों, ये आया है 653.623, राइट। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, बिल्कुल कर देते हैं। ये वैल्यू ऑलरेडी लिखी हुई है, हम किसी वैल्यू को डिलीट नहीं कर रहे हैं ताकि कैलकुलेशन मेरा आसान रहे। इनटू कर दिया मैंने किसका, 0.5547 का, कितना आया बच्चों 362.564, 362.564। तो यहाँ से मैं लिखूँगा अब वर्क डन पर साइकिल, क्या वैल्यू आई बच्चों, ये आई 362.565 कर लीजिए, 0.565 किलो जूल। ये हमारा थर्ड आंसर आ गया, ये हमारा थर्ड आंसर आ गया ठीक है। तो हमने क्या कर दिया बच्चों, हमने कंप्रेशन रेशो, एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी, वर्क डन पर साइकिल निकाल लिया है। अब हमको निकालना है 4th नंबर की चीज़ जिसको हम बोलते हैं मीन इफेक्टिव प्रेशर, राइट। अब मीन इफेक्टिव प्रेशर क्या होता है बच्चों, मैंने ऑलरेडी बता दिया था आपको, ये होता है मीन इफेक्टिव प्रेशर को हम डिनोट करते हैं किससे, PM से। ये होता है वर्क डन डिवाइड में
स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है। और स्ट्रोक वॉल्यूम का मिलेगा मुझको, मैंने अभी बताया आपको, ये मिलेगा हमको यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक। देखिए आप, अगर पिस्टन टीडीसी पर है, जब वो जाता है बीडीसी पे, जो वॉल्यूम मुझको मिलता है, ये वॉल्यूम, ये कहलाता है मेरा स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है। तो V1 में से इतना वॉल्यूम माइनस कर दूँ, ठीक है, एक क्लियरेंस वॉल्यूम में माइनस कर दूँ, ठीक है, तो मुझे क्या मिल जाएगा बच्चों, मुझको स्वैप वॉल्यूम मिल जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक। तो क्या करने जा रहा हूँ मैं, V1 में से V2 माइनस करने जा रहा हूँ, तो मुझको स्वैप्ड वॉल्यूम मिल जाएगा, राइट। बस समझ पा रहे हैं आप, वेरी गुड। कर लेते हैं इसको भी हम नेक्स्ट पेज पे। पेजेस की चिंता ना करें, पेजेस बहुत सारे हमारे पास हैं। नंबर 4th पॉइंट जो मुझे निकालना है वो क्या बच्चों, मीन इफेक्टिव प्रेशर, ठीक है। इसको हम नोट कर रहे हैं PM से, इसकी बना दी हमने हेडिंग, राइट। तो क्या करने जा रहे हैं बच्चों हम, नाउ लेट अस फाइंड, हम क्या निकालेंगे भाई साहब, अब हम निकालने जा रहे हैं फाइंड द स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम निकालने जा रहा हूं मैं, ठीक है। और स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, स्ट्रोक वॉल्यूम होता है मेरा, ये होता है मेरा, इस डायग्राम से अगर हम देखें तो क्या है बच्चों, वो है V1 माइनस V2, यहाँ से पूरा यहाँ तक V1 है, इसमें से मैं V2 माइनस कर दूंगा तो मेरा स्ट्रोक वॉल्यूम आ जाएगा, राइट। V1 माइनस V2 यहाँ से इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि V1 किसके बराबर है मेरा, V4 के, ठीक है। तो V4 माइनस V2 किसके बराबर है, V3 के, तो V3 भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमको यूज़ करना है ये वाला फॉर्मूला, तो आपको बता रहा हूँ समझाने के लिए, ठीक है। अरे बस समझ में, वेरी गुड। अब अगर मैं V1 V2 निकाल लेता हूँ तो मेरा क्या आ जाएगा बच्चों, स्ट्रोक वॉल्यूम आ जाएगा, फिर अल्टीमेटली क्या आ जाएगा बच्चों, मेरा मीन इफेक्टिव प्रेशर आ जाएगा। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो मैंने बताया था आपको, क्या बताया था मैंने आपको, अगर हम कहीं फंसते हैं तो हमारे पास एक फॉर्मूला क्या है, ये वाला है, हम कभी भी इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यही इसी फॉर्मूले से हम जा रहे हैं। तो लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि PV बराबर में क्या होता है बच्चों, MRT होता है, ठीक है। तो क्या हमें देखिए, हमें कहाँ मिलेगा इस स्ट्रोक वॉल्यूम, 1 से 2 के बीच में मिलेगा, 1 से 2 के बीच में हमको हमें मिलेगा हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है। तो यह क्या कर दूंगा मैं, P1 V1 बराबर में MRT1 कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। यहाँ से V1 क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ से V1 हो जाएगा मेरा MRT1 डिवाइड में P1। बस समझ पा रहे हैं आप, मुझको V1 निकालना है तो मैंने इसको इसलिए ऐसे लिख दिया। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। चलिए, तो यहाँ से बच्चों V1 क्या होगा मेरा, यहाँ से V1 हो जाएगा मेरा, M तो कितना बच्चों, M1 है। R कितना दिया आपको, R की वैल्यू मैंने अभी निकाली है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। R की वैल्यू मैंने क्वेश्चन में निकाल ली है, कितनी बच्चों, 0.287 किलो जूल पर kg केल्विन, ठीक है। लेकिन जब मैं आपको फॉर्मूला बता रहा था वहाँ मैंने आपको साफ साफ कहा था कि इस फॉर्मूले में हम जो प्रेशर लेते हैं किस में लेते हैं बच्चों, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, और आर जो लेते हैं किस में लेते हैं, जूल पर केजी केल्विन में, ठीक है। यहाँ जो हमने निकाला है किस में निकाला है बच्चों, ये निकाला है हमने आर किलो जूल में। हम किलो को लेकर नहीं जाएंगे, सिर्फ जूल पर केजी केल्विन में लेके जाएंगे। किलो का से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा पूरा, ये 287 किलो मतलब 1000, है ना। तो यहाँ कितना होगा बच्चों, ये हो जाएगा 287 इंटू T1 आपको दिया है क्वेश्चन के अंदर। देखिए आप, अपनी मर्जी से मैं कुछ नहीं लिख रहा, सब कुछ गिवन डेटा दिया हुआ है। 300 रख दिया मैंने, 300 डिवाइड में P1 भी मुझको बिल्कुल दिया हुआ है 1 बार, है ना। लेकिन हमने क्या बताया था आपको, प्रेशर हम ले चलते हैं किसमें, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में।
तो हम जानते हैं 1 बार किसके बराबर होता है बच्चों, ये होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या करूँगा, यहाँ पर लिख दूंगा मैं 1 × 10⁵। कैलकुलेटर लेंगे हम, 287 × 300 डिवाइड में 10⁵ है ना, तो ब्रैकेट के अंदर 10⁵, ब्रैकेट क्लोज। ये आ रहा बच्चों 0.861 मीटर क्यूब। तो V1 कितना आया बच्चों, V1 आ गया 0.861 मीटर क्यूब। ये मेरा V1 आ गया, राइट। अब क्या करने जा रहा हूँ बच्चों, मैं उठा रहा हूँ फॉर्मूले वाला पेज, ठीक है। देखिए यहाँ पर आप, कंप्रेशन रेशो क्या था मेरा, V1 डिवाइड में V2। मेरे पास मैंने R निकाल लिया है, कंप्रेशन रेशो मैंने पहला आंसर निकाला था, ठीक है। V1 मैंने अभी निकाल लिया है, V2 मुझे निकालना है, तो मैं कंप्रेशन रेशो के फॉर्मूले से ही जाऊँगा, राइट। मैं ज़्यादा परेशानी मोल लेना नहीं चाहता। लिख देते हैं हम, वी हैव कंप्रेशन रेशो, राइट। R बराबर में V1/V2 है ना, और R की वैल्यू में निकाल चुका हूँ। कहाँ है कंप्रेशन रेशो वाला पेज मेरा, ये मिल गया। देखिए ये मैं R निकाल चुका हूँ ऑलरेडी, 7.56 है ना, तो R की जगह मैं लिख दूंगा 7.56 इज इक्वस टू V1 अभी निकाला मैंने 0.86 डिवाइड में V2 कितना होगा बच्चों, V2 हो जाएगा 0.86 डिवाइड में 7.56। कैलकुलेटर मेरे पास है अभी, 0.86 1 भी है ना, 1 भी लिखना है, हम भूल गए, ये 1 लिख देते हैं। डिवाइड में 7.56 कितना है बच्चों, 0.1138, तो इसको 39 ले सकते हैं अपन। तो V2 आ रहा है बच्चों यहाँ से 0.1139 यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों, मीटर क्यूब। ये हमारा V2 आ गया, राइट। तो हम लिख देंगे यहाँ से, अब हम लिखेंगे कि स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है हमारा, होता है V1 - V2। लिख देते हैं हम, नाउ स्ट्रोक वॉल्यूम क्या था हमारा, V1 - V2 है ना। VS बराबर में V1 की वैल्यू कितनी आई हमारी 0.861 माइनस V2 की वैल्यू कितनी आई है 0.1139। सॉल्व कर देते हैं, 0.861 माइनस 0.1139 0.7471। VS कितना है बच्चों 0.7471 मीटर क्यूब, राइट। अब हम निकालेंगे मीन इफेक्टिव प्रेशर, राइट। क्या निकालेंगे बच्चों हम, मीन इफेक्टिव प्रेशर देंगे हम, वी नो दैट मीन इफेक्टिव प्रेशर, इसको नोट करना है PM से। ये क्या होता है बच्चों, ये होता है वर्क डन डिवाइड में स्ट्रोक वॉल्यूम या स्वेप्ट वॉल्यूम, जो आप बोल सकते हैं या बोलना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ से PM कितना होगा बच्चों, PM हो जाएगा वर्क डन की क्या वैल्यू आई थी, वर्क डन में ऑलरेडी निकाल चुका हूँ। कहाँ निकाली वैल्यू मैंने, कहाँ है, एक मिनट, मेरे पास वो पेज है, पेज कहाँ गया, 1 2 3, यस ये है का पेज। वर्क डन निकाल लिया मैंने, कितना आया बच्चों 362.565, तो 362.565 डिवाइड में स्ट्रोक वॉल्यूम कितना आया बच्चों 0.7471। कैलकुलेटर मेरे पास रखा हुआ है, इसका यूज़ करते हैं। 362.565 डिवाइड में 0.7471 इज इक्वल टू 485.296, राइट।
PM कितना है बच्चों, ये आया 485.296। बच्चों इसकी यूनिट क्या है, इसकी यूनिट है किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, राइट। और हमको जो आंसर देना है वो देना है किसमें बच्चों, बार में, राइट। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे बार में, तो कितना आएगा ये, PM इक्वल्स टू 4.852 बार। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, आंसर, ठीक है। क्या था बच्चों हमारा, ये था हमारा मीन इफेक्टिव प्रेशर, राइट। तो बच्चों लगभग 1 घंटे की वीडियो बन गई है ना। क्यों बनी है, क्योंकि न्यूमेरिकल काफ़ी लेंदी था, ठीक है, लेंदी था लेकिन कंसेप्चुअल था, इजी था। अगर आपको फॉर्मूलेस याद हैं है ना, अगर आपको फॉर्मूलेस याद हैं तो आप इजीली इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। कहीं भी आई होप आपको ऐसे नहीं लगा होगा कि हम समझ नहीं रहे हैं या समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। सारी चीज़ें डिपेंड किस पे हो रही हैं, हमारे फॉर्मूलेस के ऊपर। ये मैंने जो ऑलरेडी आपको फॉर्मूलेस एक पेज पे लिख दिए थे, ठीक है, इसकी सहायता से पूरे के पूरे फॉर्मूले हमको यूज़ हम कर पा रहे हैं इसको, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा है, आपने कुछ इसमें सीखा, तो इस लेक्चर को अपने फ्रेंड्स को, मैक्सिमम फ्रेंड्स को शेयर करें, सेशन को लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।